हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओआरएस के अनुसार जो आया था जो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑर्डर डेटेड जो 14 अक्टूबर को जो आई थी। एक नोटिस एफएसएसआई ने जो डाली थी वो नोटिस एग्जैक्टली एफएसएसआई ने जो परमिशन है वो विड्रॉ कर चुके हैं ऑन द टर्म्स ऑफ द ओआरएस अलॉन्ग विद द ब्रांड नेम्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो क्या था उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले कि ओआरएस जो ब्रांड का नाम है एक्चुअली ओआरएस किसी देखिए एग्जैक्टली बात यह है कि ओआरएस जो होता है वो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के लिए एक कंप्लीटली एक ये फॉर्मुलेशन तय किया है जिसके अंदर होता है कि 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम ऑफ सोडियम साइट्रेट, 13.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। जब ये 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर पूरा हम डालते हैं एंड उस वक्त बात ये होती है कि अपना जो स्पेसिफिकली जो ओआरएस का सॉल्यूशन है वो उस तरीके से बनता है। लेकिन अंडर द एफएसएसआई लाइसेंस लोगों ने क्या किया था कि ये जो ओआरएस का जो नाम है उसी के ऊपर ही उन्होंने ये किया था। तो एग्जैक्टली जो ब्रांड नेम है उसी के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था ताकि उन्हें वो ना आ सके, कोई दिक्कत ना आ सके। जैसे कि ORS है तो ORSL, ORMS या फिर ORG ऐसे कुछ भी नाम या फिर बीच में ORS और स्लैश करके वो किया था। तो एग्जैक्टली कुछ लोगों ने ये नाम ही पेटेंटेड करवाया था इंडिया के अंदर। तो एग्जैक्टली उसका जो फ़ायदा था वो काफ़ी सारे लोगों ने उठाया, काफ़ी सारे ब्रांड्स ने उठाया ताकि वो ORS के नाम के अंदर बेच सके जो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी से बनाया हुआ प्रोडक्ट होता था ORS। ठीक है, लेकिन ड्यू टू आप समझ लीजिए कि कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कुछ अलग सोच वाले लोग होते हैं जिन्हें पता है कि एग्जैक्टली अगर वो सॉल्यूशन अगर किसी मतलब जिसे रिहाइड्रेशन का इशू है अगर ORS के नाम के अंदर जो एफएसएसआई के अंदर जिसने भी प्रोडक्ट बनाया अगर वो प्रोडक्ट अगर खा जाते हैं तो डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट की वजह से उनको काफ़ी सारा हेल्थ इश्यूज भी फेस करना पड़ता था, खास करके छोटे बच्चों के लिए। तो पेडियाट्रिशियन जो है डॉक्टर शिवरंजनी संतोष करके उन्होंने एग्जैक्टली काफ़ी सारा इनिशिएटिव और काफ़ी 8 साल की उनकी मेहनत की वजह से काफ़ी सारे लोगों की पिटीशन की वजह से और फाइट के वजह से ये जो ORS का जो ORS ब्रांड के अंदर जो इलीगल या फिर इलीगल तो नहीं कह सकते लेकिन ORS नाम के अंदर ब्रांड नेम के अंदर या फिर किसी अलग एंटिटी के अंदर जो बनाया हुआ प्रोडक्ट जो सच में एक हेल्थ के लिए एक बड़ा इशू था वो उसके आगे टैकल करने के लिए एफएसएसआई ने फाइनली एक डिसीजन ले लिया था जो 14 अक्टूबर को आया था कि 14 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि जिनके पास ब्रांड नेम है उनको अनुमति दी गई है, ऐसा उन्होंने 14 अक्टूबर को कहा था। लेकिन जो अभी 15 अक्टूबर के हमारे पास जो ये है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि डेफिनेटली कि ORS जो ब्रांड है या फिर कोई भी नाम है उसका यूज़ करना इंडियन टर्मिनोलॉजी के अंदर वो परमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। दिस इज़ द कंटिन्यूस ऑर्डर इवन नंबर डेटेड जो 14 अक्टूबर की थे रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट अबाउ और ऑर्डर नंबर कुछ दिया है। दोज ऑर्डर हैड परमिटेड टू यूज़ ऑफ द टर्म ORS ऑन फूड लेबल एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क with prefix or suffix in the product name subject to the declaration warning. The product is not an ORS formula as recommended by WHO. So ठीक है, तो it is hereby clarified that upon further review the use of the term ORS in the trademark name or in the naming of a food product otherwise whether fruit based non-carbonated or ready to drink beverages even when accompanied by a prefix or a suffix constitutes a violation of the provision of the Food Safety and Standard Act 2006 and the regulation made thereunder. Exactly क्या आते हैं प्रीफिक्स या सिफिक्स के अंदर या फिर स्टार्टिंग या फिर एंड के अंदर लोग बेवरेजेस के लिए पाउडर के लिए यूज़ करते थे ORS। ठीक है, ORSL जैसे मैंने ये किया या फिर स्टार्टिंग में कुछ फ्रूट्स का नाम और देन ORS ऐसा कुछ उन्होंने बना के दिया जैसे कि एप्पल ORS। तो एग्जैक्टली ऐसे जो थे उनके या फिर प्रीफिक्स या सिफिक्स पहले या आखिर में आप ORS इस नाम का या फिर ब्रांड का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते या फिर कोई भी फूड नेम के साथ उसे लिंक नहीं कर सकते। ORS इस कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है उसको आप हाईलाइटेड करके कभी बेच नहीं सकते। ये जो एफएसएसआई का जो लॉ है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और वो ब्रांड जो है वो अभी काफ़ी सारे बंद हो रहे हैं जिन्होंने इसके साथ फाइट किया। ठीक है, ORS के साथ उन्होंने यूज़ किया था वर्ड का। ठीक है,
जो टेक्निकली कह सकते हैं या फिर उन्होंने वो जो बग होता है रेगुलेटरी बग, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारा अभी पैसा बना लिया होगा। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी इशू आ चुका था, जैसे कि मैंने बताया कि ORS नाम के अंदर जो पेडियाट्रिशियन है वो जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल था, एंड दैट्स वाई दिस इज मोस्ट important and very important step taken by that FSSAI authority. So such practices are misleading to consumers by way of false, deceptive, ambiguous and erroneous name, label, declaration and are in कॉन्ट्रवेंशन ऑफ, ठीक है, सेक्शन 23 एंड 24 जो है उसके अंदर ये किया जाएगा। सब रेगुलेशन 4(3) है जो LND है, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन। 5(1) ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड जो रेगुलेशन है 2020 का। एंड देन है 4(1), 4(13) द FSSAI का जो एडवर्टाइजमेंट एंड लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेमिंग जो रेगुलेशन है उसके अंदर 2018 के अंदर। And thus misbranded and misleading, which is liable for punishable under section 52 and 53 of the Food Safety and Standard Act 2006. Accordingly, the aforementioned order dated 14/7/2022 and 2/2/2024 stand withdrawn with immediate effect. Immediate effect के अंदर आ चुका है ये। It may be noted that the direction order section the 16(5) regarding the misleading advertisement and marketing of ORS substitute products dated in the 18/8/4/2022 shall remain in effect. The view of the above all food operators are directed to remove the word ORS from their food products, whether used as a standalone term or in a combination and जैसे मैंने बताया prefix और suffix के अंदर, or as a part of the trademark with a prefix or suffix in the product name, and to ensure strict compliance with the labeling and advertisement requirement prescribed under the Food Safety and Standard Act 2006 and the regulations framed thereunder. This issue with the approval of the competent authority digitally signed by श्वेता बेहरा ने उन्होंने किया है, जो विनिमायक अनुपालन के लिए है। तो एग्जैक्टली बात ये है कि ORS नाम का जो मिस क्या बोल सकते हैं, हमें जो बोल सकते हैं कि मिसलीडिंग या फिर मिसलीड किया गया था आज तक हमारे इंडियन मार्केट को या फिर इंडियन पीपल्स को। अभी इंडियन पीपल्स और अभी जो इंडियन लोग हैं वो काफ़ी सारे अवेयर होते जा रहे हैं कि एग्जैक्टली काफ़ी सारे जो MNCs ब्रांड है या फिर इंडियन ब्रांड्स है वो पैसे के चक्कर में जो ब्रांड नेम है या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको ट्विस्ट करते हैं, और काफ़ी सारा जो लीगल इशू है। इसीलिए रेगुलेटरी इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फूड्स इन द FSSAI। तो डेफिनेटली ये भी जो इसका यूज़ है, टर्मिनोलॉजी का यूज़ है या फिर इस तरीके से जिन्हीं भी लोगों ने इसका जो फ़ायदा उठाया है, तो डेफिनेटली आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा, FSSAI को बार बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुछ लोग इसके ऊपर केसेस डालते हैं। अभी ये जो ऑर्डर आई है वो डेफिनेटली वो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके ऊपर दखल अंदाजी दी थी, इसके लिए ORS इस कंप्लीट नाम को, ब्रांड नेम को ही उन्हें वो करना पड़ा डेफिनेटली, क्योंकि FSSAI के अंदर तो ORS नाम के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, और न्यूट्रास्यूटिकल का यूज़ करके लोग अपने फूड कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट इंक्लूड करवा लेते थे, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। और काफ़ी सारे लोगों को अभी समझ में आ गया, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको भी समझ में आ गया। अगर ORS अगर किसी ब्रांड को बनाना है तो डेफिनेटली आप FDA के लाइसेंस के अंदर आप ले लीजिए, आप स्टेट या सेंट्रल किसी भी लाइसेंस के अंदर बनवाइएगा, लेकिन FSSAI के अंदर मत बनवाइएगा, बिकॉज FSSAI ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है ORS इस कम्प्लीट नेम को। अगर आपको ORS बनाना ही है तो आप, जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया, वो आप वापस जाके आप देख सकते हो। अगर वो उस फार्मूला के अंदर अगर आप बना सकते हो तो उस फार्मूला के अंदर आपको बनाना चाहिए, और FSSAI के अंदर आपको एक बार चेक करवाना चाहिए अगर आपका ये नहीं है तो। लेकिन ORS आपको अगर बनाना है तो FDA लाइसेंस के अंदर ही बनवा लेना, सो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली इशू क्या था और कैसे FSSAI ने नई ऑर्डर निकाली, और नई ऑर्डर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अभी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही थी या फिर मिसलीडिंग क्लेम हो रहा था, वो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मिसलीड हो रहे थे, अभी नहीं होने वाले। सो थैंक यू सो मच टू FSSAI, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष एंड द इंडियन गवर्नमेंट, एंड थैंक्स फॉर इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड काफ़ी सारा जो ORS की वजह से जो काफ़ी सारा अभी तक मिसलीडिंग हुआ था, तो वो काफ़ी सारा हो चुका, अभी काफ़ी सारा जो उसके ऊपर और ये है जो करेक्शन जो है वो हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड सागर शिर्के साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर
friends, and thank you so much for watching this video. Thank you so much. Thank you guys.